Students, let's see the question, and the question says that find the area between the curve r is equal to a sec theta plus cos theta and its asymptotes. ओके सो आपके पास क्या दे रखा है, आपने एरिया फाइंड करना है किसके बीच का, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है और इसके एसिम्पटोट्स के बीच में जितने भी जो भी कर्व बन रहा होगा. ओके सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो key concept for this question is key concept is you have to know the polar form of any 2D equation. Okay, so polar form अगर किसी प्लेन में x और y कोई क्या है x एंड y, तो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होता है. Okay, so let's start the topic. So you have to know this to solve this question. Okay, so let's solve the question. So you have a curve equation r is equal to a sec theta plus cos theta. Okay, now r is equal to a sec को हमने क्या लिख सकते हैं, हम sec को 1 upon cos theta plus cos theta. ओके सो इस लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, r को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. हम इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में गिवन है तो हम इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देते हैं. सो दैट विल बी r स्क्वायर इज इक्वल टू a r cos थीटा प्लस r cos थीटा. Okay, now next step will be r square will is equal to कितना आया था हमारे पास a, और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर में भी. ओके इस फ्रैक्शन में मैंने डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर में, तो दैट विल बी r स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस r cos थीटा. नाउ लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके और इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया. सो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस आर कॉस थीटा को एक्स. सो और इक्वेशन विल बी कितनी होगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और जो भी शिफ्ट वगैरह का प्रोसेस था वो करने के बाद. ओके सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर 2ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. ओके ay स्क्वायर. सो वी हैव नाउ हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साइड कर दो शिफ्ट और वाई स्क्वायर की टर्म को एक साथ कर दो शिफ्ट. सो वी हैव वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स. ओके नाउ दैट इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके ये हमारे पास क्या आ गई, एक्चुअल इक्वेशन आ गई जो हमारे पास पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट था, हमने उसको कार्टेशियन फॉर्म में. नाउ फाइंड द एसिम्पटोट्स. तो एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और वाई की क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख देते हैं. तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3. तो 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका एसिम्पटोट होता नहीं है अकॉर्डिंग टू एसिम्पटोट प्रॉपर्टी. इसका कोफिशिएंट देते हैं वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स माइनस ए. सो नाउ पुट x minus a is equal to 0. So our first asymptote is x is equal to a. ओके सो एसिम्पटोट्स का मीनिंग आपको पता है क्या होता है. एसिम्पटोट्स का मीनिंग टेंजेंट विच ड्रॉ टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे जो भी टेंजेंट आपका ड्रॉ होता है किसी भी कर्व का, उसको हम उसका एसिम्पटोट कहते हैं. ओके नाउ अब हमें क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है. तो कर्व हमारा क्या कर रहा है, किसके पैरेलल है हमारा एसिम्पटोट्स, किसके कोफिशिएंट को हमने 0 के इक्वल रखा है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को. तो किसके पैरेलल हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, दैट इज
y-axis and that is x-axis. That is okay. So let's say that is point A. तो इस पे हमारा एसिम्पटोट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, और कर्व यहाँ पे हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन ये है, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2a। ओके, तो कितना आया, यहाँ पे हम कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कर 2a, जब y की वैल्यू क्या है 0। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इस एसिम्पटोट्स पे हमारा ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा होगा। ओके, सेम यहाँ भी बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, सो नाउ अब हम एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया क्या होगा देन हमारे पास, एरिया विल बी ओके 2 इंटू ओके 0 टू 2a। लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, ओरिजिन से, क्योंकि हम टू साइड्स का क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। देन y dx, कर्व का हम एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं y dx के थ्रू। ओके, देन 2 0 टू 2a, और हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर्म, इक्वेशन नंबर 3, वहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो दैट विल बी x अंडर रूट 2a माइनस x अपॉन x minus a dx. That is our equation. Now put x is equal to a plus a sin square t. ओके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू ये हो गई, तो dx की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, dx विल बी 2 sin t cos t dt। ओके, तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, और लिमिट्स कितनी हो जाएंगी हमारे 0 टू 2 पाई। ओके, 2 इंटू था हमारे पास, लिमिट्स ये हो गई। देन आवर इक्वेशन विल बी, कितनी हो जाएगी हमारी इक्वेशन, आवर इक्वेशन विल बी आफ्टर सॉल्विंग 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, ए कॉमन ले लिया हमने। ओके, रूट, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी एंड 2a साइन टी कॉस टी dt। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल अप हो जाएगा आपका। ओके, देन साइन टी से साइन टी कैंसिल अप हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और कॉस इंटू कॉस टी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन साइन टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ये a और 2a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो दैट विल बी 4a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, and that will be cos square t plus cos square t sin square t dt। ओके, आफ्टर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आपको आता होगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर t। सो इनका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी cos स्क्वायर 4a स्क्वायर, दैट विल बी x बाई 2 प्लस sin 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2। ओके, एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपके पास, 1 बाई 8x माइनस 1 बाई 32 साइन 4x 0 टू पाई बाई 2। सो आफ्टर पुट द लिमिट्स वी हैव 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 16। ओके, इन दोनों में लिमिट पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, और ये 4a दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। सो दैट विल बी, आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर 5 पाई अपॉन 16। ओके, 4 4 just 16, so our answer will be 4 pi a square upon 16. So that will be our answer. So area between this curve and its asymptote will be 5 pi a square upon this explanation. Thank you and all the best.